नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। जो आपका टॉपिक आज का है समाजीकरण। ये आपका टॉपिक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि सीडीपी के अंतर्गत आता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारे के सारे वीडियो मिलते रहें। चलेंगे अपने वीडियो पर। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। देख लेते हैं समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन निरंतर चलती रहती है। जैसे कि मान लो, जैसे कि आपका जन्म हुआ, आप अपने जन्म के बाद क्या करते हैं? फैमिली में रहते हैं, परिवार वालों से पहले सीखते हैं, फिर क्या है पड़ोसियों से सीखते हैं, उसके अलावा रिश्तेदारों के अलावा आप धीरे धीरे एक बड़े समाज के अंतर्गत सीखने लगते हैं, है ना। फिर बाद में आप विद्यालय पहुँचते हैं। और अगर देखेंगे तो विद्यालय तो आप हमेशा नहीं जाते, लेकिन निरंतर कहाँ से सीखते हैं? समाज से आप हमेशा ही सीखते रहते हैं, यानी कि पूरी लाइफ। चलेंगे नेक्स्ट बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे किसी बच्चे का क्या हुआ, जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है? उसका पालन पोषण किया जाता है। तो पालन पोषण के बारे में समझेंगे। बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है ना। साफ साफ मतलब ये हो गया कि अगर किसी बच्चे का परिवार में पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा तो भैया अपना समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसके बारे में हम कह सकते हैं, यानी कि समाज में फिट नहीं बैठ पाएगा। उसको समाज के सारे तौर तरीके क्या होते हैं वो नहीं कर पाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर, है ना। नेक्स्ट है सहयोग। अब हम बात करते हैं कोऑपरेशन के बारे में, सहयोग के बारे में बात करते हैं कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है ना। यानी कि बच्चे को जब तक समाज का सहयोग नहीं बनता है, जब तक वो समाज का हिस्सा नहीं बन पाता है, यानी कि जब समाज का सहयोग मिलता है तब वो समाज का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग करता है, वैसे वैसे वो दूसरों लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है ना। जैसे कि आप मान लो, आप इसी स्टेज पे मान लो, जैसे आप किसी अन्य लोगों का सहयोग करेंगे तो आपको भी सहयोग प्राप्त होगा। तो वही समाजीकरण की सहयोग की भावना के बारे में बताया गया है कि कहा गया है कि वैसे वैसे दूसरे लोगों से सहयोग प्राप्त होता है जैसे जैसे बच्चा अन्य लोगों का सहयोग करता है। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं इमिटेशन यानी कि अनुकरण के बारे में। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना, है ना। बच्चे जो हैं भैया समाज में रह के नकल करके ही सीखते हैं, एक दूसरे से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसका मतलब है अनुकरण। बच्चा जो है बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का ये हिस्सा बन जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है कि जन्म लेने के बाद जो इंसान है ना, कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। समाज में क्या लोग रहते हैं, बच्चे से बड़े ही लोग होंगे ना। बच्चा जब जन्म लेगा तो अपने बड़ों से ही सीखता है। तो बच्चा बड़ों से क्या है? अनुकरण करके सीख जाता है, यानी कि कह सकते हैं नकल करके सीख जाता है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार एवं दंड, है ना। ये भी एक समाज की प्रक्रिया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी क्या है? प्रशंसा करते हैं। जैसे कि नहीं बोलते शाबाश बेटा, है ना। लड़की ने कोई अच्छा किया, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, अच्छा काम करते हैं ना, उसकी क्या है भैया? उसके अनुसार आपको क्या है? व्यवहार का, उसी प्रकार के आदर्श का व्यवहार मिलता है, प्रशंसा करते हैं लोग। जैसे कि उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है ना, जिसके वजह से वो ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। अगर आपने खराब काम किया तो आपको दंड मिलेगा, तो आपको चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा हम काम ना करें जो हमें समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने लोगों द्वारा, परिवार द्वारा कोई भी प्रकार का दंड मिले, है ना। ये इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण इकाइयों के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। समाजीकरण की इकाइयों के प्रकार की बात करें तो ये भैया मुख्यतः कितने? 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला हो जाएगा सक्रिय एजेंसी और दूसरा हो जाता है निष्क्रिय एजेंसी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला आपका है सक्रिय एजेंसी। इसका मतलब है इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है ना। जो सक्रिय एजेंसी है इसमें क्या है? बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता कौन कौन है? परिवार, है ना। बच्चा जो है सीधे तरीके से कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है ना। दोस्तों से भी सीधे तरीके से सीखता है, पड़ोसी से सीखता है, रिश्तेदार से सीखता है।
स्वास्थ्य क्लब, स्कूल आदि सब कुछ भैया है क्या है, सीधे तरीके से सीखने का मतलब है, यानी कि सक्रिय एजेंसी जो बच्चे की है ये सब कुछ आपकी आ जाती हैं, है ना। अब दूसरी तरीके से बात करें, निष्क्रिय एजेंसी होता है जिसे हम पैसिव एजेंसी बोलते हैं। इसका मतलब है इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया आपका, है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, यहाँ से बच्चा सीधे तरीके से कुछ नहीं सीख सकता है ना। ये आपका हो गया निष्क्रिय एजेंसी, है ना। चलेंगे नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे सामाजिकरण की इकाइयों के बारे में, जिसमें क्या परिवार शामिल आपका है। जैसे कि हम नहीं बोलते आपका प्राथमिक क्या है, बच्चे का प्राथमिक विद्यालय बोल सकते हैं। तो क्या है, बच्चे की जो प्रारंभिक सीखने की शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपकी स्टार्ट होती है भैया परिवार से। तो सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है और ये सामाजिकरण की पहली इकाई है। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सामाजिकरण की पहली इकाई कौन है, बताइए। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, परिवार, विद्यालय, रिश्तेदार, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा परिवार। चलिए, सेकेंडरी आपका कौन होता है, सेकेंडरी आपका है विद्यालय, है ना। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है ना, कहाँ पर, विद्यालय में, है ना। ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर पर। चलेंगे नेक्स्ट आपका हो जाएगा अध्यापक। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि भाई बच्चा जो है अपने अध्यापक को आदर्श मानेगा, अध्यापक जैसा काम करेगा, यानी कि अध्यापक के जितने भी अच्छे गुण हैं जो बच्चा है आदर्श मानकर उनको भी ग्रहण करना चाहेगा और उनकी शिष्टता, तरीका और धैर्य, सहकारिता गुण के अनुसार अपने आप को भी विकसित कर सकता है ना। अब जानेंगे 4 पॉइंट हमारा क्या है। अब दूसरा अगला पॉइंट है खेल। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। यानी कि इसमें बहुत सारे फायदा हैं खेल में, क्योंकि खेल खेल से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। खेल खेल में क्या है, सहयोग की भावना का विकसित होती है। खेल खेल में क्या है, अगर हार भी गए तो अपने संवेग को नियंत्रण करके अपने सामने वाले टीम को बधाई भी दे सकते हैं, है ना। खेल से भी बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है। हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक सामाजिकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण के गौण भाग होते हैं। गौण भाग होते हैं यानी कि इंग्लिश में देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अगर इसकी बात करेंगे यानी कि सेकेंडरी परिवार के कौन से होते हैं, प्राथमिक क्या होते हैं, प्राथमिक आपका होता है परिवार और दूसरा आपका होता है विद्यालय और पास पड़ोस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो परिवार यानी कि सामाजिकरण के सीखने के जो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एजेंट्स कौन है, आपका हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण के बारे में बात करेंगे यानी कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो राइट आंसर हमारा 4th नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया, सामाजिकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, देख लेते हैं। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल है ना। एक संस्कृति, रीतियों और मानदंडों को सीखना शामिल है। कौशलों का अर्जन शामिल है। लेकिन हम बात करेंगे सामाजिकरण में आनुवांशिक जो संचरण है ये सामाजिकरण में शामिल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम की भी लिंक आपको प्लेलिस्ट के अलावा सारी लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आप सारे वीडियो के अलावा टेलीग्राम से जुड़ के सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में भी PDF आपको सारे नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलो वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।